हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल सा बैक हाईलो कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। इसे बनाने के लिए ये मैंने रियोन का फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक हमारा काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो आप 3 मीटर फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ एंड हाइट ज़्यादा है तो आप फैब्रिक को ज़्यादा ले लें। तो गाइस, मैंने इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी एंड अभी भी मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इसलिए। तो सबसे पहले कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड करके रखा है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे, जो भी वेस्ट फैब्रिक होगा। अब हम टॉप का लेंथ लेंगे। टॉप का लेंथ ले रही हूँ मैं 15 इंचेस। शोल्डर लेना है 7 इंचेस। इसमें हम 2 इंचेस ऐड कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंचेस। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। इसको मैं स्लीवलेस बना रही हूँ तो इसका हम आर्म होल लेंगे 6 इंचेस। अगर आप स्लीव लगाएंगे तो इसमें 7 इंच लेंगे। यहाँ पर करीब हाफ इंचेस की गुलाई कर देंगे। यहाँ से हम लेंगे, चेस्ट ले रही हूँ मैं 8 इंचेस। इसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे, बाद में कर लेंगे। यहाँ पर 2 इंचेस ऐड करेंगे। 1.5 इंचेस मार्जिन के लिए ले लेंगे। यहाँ पर भी कमर में ले रही हूँ 8 इंचेस। फिर से 2 इंचेस ऐड करेंगे 1.5 इंचेस मार्जिन के लिए। अब इसको हम कट करेंगे। यहाँ पर हम इसको सीधा कर लेते हैं। इसको, ये जो हमारा मैन मार्क है, जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा अच्छे से। इसको हम कट कर लेंगे। ये मैंने 1 पीस को कट कर लिया है। अब यहाँ से हम बैक का पार्ट कट करेंगे। लेंथ लेंगे 15 इंचेस। शोल्डर इसमें हमें लेने हैं 7 इंचेस। इसमें हमें 2 इंचेस ऐड नहीं करने हैं। आर्म होल भी लेंगे हम 6 इंचेस। यहाँ पर हाफ इंचेस की गुलाई कर लेंगे। यहाँ पर 8 इंचेस, यहाँ पर भी 8 इंचेस। इसमें हमें 2 इंचेस ऐड नहीं करना है। 1.5 इंचेस मार्जिन के लिए लेंगे। अब इसको हम कट कर देंगे। दोनों पार्टों को मैंने कट कर लिया है। अब इसका हम फ्लेयर कट कर लेंगे। सबसे पहले तो हमें इस तरह से फोल्ड करना है कपड़े को, इस तरह से। इसके बाद हमें इसके ऊपर सिंपली इसको फोल्ड कर लेना है। इसको हमें अच्छे से सेट करके रख लेना है। तो इसको मैं रख लेती हूँ अच्छे से। सिंपली हमें कुछ इस तरह से इसको रख लेना है। अब कमर का मेजरमेंट था हमारा 32 इंचेस, तो इसमें हमें 4 इंचेस ऐड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 6 इंचेस पर मार्क करेंगे। यहाँ पर भी 6 इंचेस का मार्क करेंगे। अब इसको हम गोलाई में इस तरह से कर लेंगे। अब इस राउंड को हम मेजर करेंगे तो ये हमारा 9 इंचेस का आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल 36 इंचेस हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा चुन्नट बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन इसमें चुन्नट का ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता है। अब जो भी आप फ्लेयर की फ्रंट की लेंथ लेना चाहें ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं ले रही हूँ 19 इंचेस, तो यहाँ पर हमने 19 इंच पर मार्क कर लेना है। इसको हमें राउंड में ऊपर तक लाना है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ से बैक की लेंथ देख लेंगे। बैक की लेंथ मैं ले रही हूँ 36 इंचेस, 35 इंचेस सॉरी। तो यहाँ से हम इसको भी हम राउंड में कर लेंगे। थर्टी 35 इंचेस लेंगे। अब इसको भी हम यहाँ से ऊपर तक लाएंगे।
अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप 15 इंचेस ऊपर की साइड निकाल लें। जो भी आप लेंथ लेना चाहें ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसका कटिंग मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपने चैनल पर। अगर आपको ये डिज़ाइन बनाना है तो आप इसको भी बना सकते हैं। एक डिज़ाइन मैंने इसका और बनाया है, अगर वो आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इस वीडियो जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे लोगों के, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। इस तरह से कटिंग करने से बहुत ही इजी रहता है इसे बनाना। जैसे मैंने कई बनाए हैं ये बैक हाईलो कुर्तीज़, तो इसी तरह से बनाए हैं। मैं क्लियरली कह सकती हूँ इस तरह से कुर्तीज़ बनाने से बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही सिंपल ये मेथड है बैक हाईलो कुर्ती बनाने का, और काफ़ी फ्लैट भी इसमें आ जाता है। तो आप देख सकते हो सिंपली इस तरह से कुर्ती को कट कर लेना है। अब यहाँ से हम बीच में कट लगाएंगे, यहाँ से उठाएंगे इस तरह से, यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। मैंने कट लगा लिया है। अब इसको इस तरह से ही हमारा फ्लेयर जॉइंट होगा। आप देखेंगे ये इसमें काफ़ी फ्लेयर है, आप जब बनाएंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कितना फ्लेयर इसमें आ जाता है। तो अब हम चोली के पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसको अच्छे से रख लेना है। यहाँ से लीव करना है 3 इंचेस। नीचे साइड भी हम निशान लगा लेंगे इस तरह से स्ट्रेट में। अगर आप यहाँ पर बन प्लेट डालना चाहते हैं, बन साइड ही बटन वगैरह लगाना चाहते हैं, तो इस तरह से निशान करके यहाँ से इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। सिंपल ही 1 फोल्ड यहाँ पर लगाएंगे। इसी तरह से हम इस साइड भी लगाएंगे अगर हम दोनों साइड कुछ यूज़ करना चाहते हैं बटन वगैरह। लेकिन मैं यहाँ पर 2 इंचेस को दबाऊंगी। यहाँ पर हम 2 इंचेस का निशान करके, क्योंकि मैं 1 साइड ही बटन यूज़ कर रही हूँ, अगर आप दोनों साइड बटन यूज़ करेंगे तो आप 1 इंचेस फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 इंचेस फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं बड़े बड़े बटन यूज़ करूँगी। तो सिंपली हमें इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा लेना है एंड हमें दोनों साइड सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेना है। इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। आप शोल्डर देख लेंगे 14 इंचेस ही कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसका नेक कट कर लेंगे। अब हम नेक की ब्रेड्थ लेंगे 3 इंचेस। नेक की डीप लेंगे 3.5 इंचेस। आप चाहे तो इसमें बड़ा छोटा कर सकते हैं, बेटर आप इसे छोटा ना करें। इसको हमें कट कर लेना है। अब इसके नीचे हम बैक पार्ट को रखेंगे। इससे हम 1/2 इंचेस कम करके बैक नेक को कट करेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा हम डीप कर लेंगे। ये मैंने दोनों पार्टों को कट कर लिया है एंड अब इसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अलग से अगर हम पट्टी लगाते तो ये अच्छा नहीं लगता दिखने में। इस तरह से यूज़ करेंगे पट्टी को। अब हमें ये और एक पट्टी ले लेनी है और एक पट्टी के साथ हमें इसका नेक कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्टों को हम कंप्लीट कर लेते हैं। बैक के पार्ट में भी हमें सिंपल ही और पट्टी को लगा लेना है। तो इसमें मैंने देख सकते हो दोनों मैंने फैब्रिक में पट्टी को लगा लिया है। अब यहाँ से इस तरह से फ्रंट साइड फोल्ड करके नीचे साइड किनारे से हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों पार्टों में हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये नेक हमने कंप्लीट कर ली है। ये हमारा बैक का पार्ट है, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अब हम कुछ बटन्स लेंगे। मैं बड़े बटन का यूज़ करूँगी, आप चाहें तो कोई भी बटन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 बटन का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर इसको हम टक कर लेते हैं अच्छे से। इनको मैंने टक कर लिया है सिंपली। अब हम शोल्डर्स जॉइंट करेंगे। यहाँ से सिलाई लगा लेंगे।
अब हमें इसके आर्म होल को कंप्लीट कर लेना है। जैसे हमने ये और पट्टी ली है, ये और पट्टी है, जैसे हमने नेक में पट्टी को यूज़ किया है वैसे ही हमें आर्म होल में भी पट्टी को यूज़ करके इसको कंप्लीट कर लेना है। ये आर्म होल मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ये मैंने पट्टी लेनी है। सबसे पहले इसकी ब्रेड्थ लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन आप छोटी ना करें ज़्यादा। एक छोटी पट्टी लेंगे, एक बड़ी पट्टी लेंगे, इसको हमें यहाँ से कट कर लेना है। अब इनको हम सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमें छोटी बड़ी पट्टियाँ काट कर ली हैं। ज़्यादा पतली नहीं लेना है, करीब 3 इंच की पट्टी लेना है। यहाँ से सिलाई लगा लेंगे इसमें। आप चाहें तो 4 इंच की भी ले सकते हैं, जितनी चौड़ी आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो इनको हम सिलाई लगाकर सीधा करके कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ से ये कंप्लीट कर ली है डोरी। जिस साइड हमारे बटन लगे हैं उस साइड हम बड़ी पट्टी को यूज़ करेंगे, एंड जिस साइड हमारा सिंपल है इस साइड हम छोटी पट्टी को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई के लिए नीचे मार्जिन छोड़ते हुए करीब 1/2 इंच का इनको रख के सिलाई करेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से दोनों पार्टों को हम जोड़ लेंगे। ये पार्ट मैंने जोड़ लिए हैं, अब इनको हम सीधा करेंगे। चोली का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये इस तरह से मैंने डोरियां लगा ली हैं। अब यहाँ से बीच में हम निशान लगाएंगे। कट नहीं लगाना है, बट निशान आप मार्कर से किसी से भी निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने निशान यहाँ पर लगा लेने हैं बीच में। अब हम इसमें फ्लेयर को अटैच करेंगे। यहाँ पर आप अच्छे से देख लें, तभी आपको समझ में आएगा किस तरह से हमें फ्लेयर को अटैच करना है। सबसे पहले हम यहाँ जो हमारा कटा हुआ हिस्सा था इसको हमें साइड में लाना है। ये जो हमने पहले कट लगाए हुए थे इनको हमें साइड में लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बीच में भी हम मार्क कर लेंगे। वैसे तो ये कटा हुआ है थोड़ा सा, बट हमने निशान लगा लिए हैं बीच में। अब इसको हमें कुछ इस तरह से रख लेना है उल्टा करके। अभी ये जो हमारे कट वाले हिस्से थे उनको इस तरह से हम लगाएंगे। यहाँ पर आप अच्छे से देखिएगा, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम बीच में पहले टक कर देंगे। आप चाहें तो टक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पिनअप कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने पिनअप कर लिया है। अब ये जो हमारा साइड में कट था उसको हम जो चोली के पार्ट का जो सिलाई है वहाँ पर टक कर लेंगे, यानी कि हम इसको पिनअप कर लेंगे। यहाँ पर पिनअप कर लेंगे। ऐसे ही हम इस साइड पिनअप करेंगे। ये जो हमारा लूज बचा हुआ फैब्रिक है इसको हमें फ्रंट साइड करके इस तरह से कुछ इस तरह से करेंगे। ये चुन्नट हमारे फ्रंट साइड आना चाहिए, कुछ इस तरह से। इसको यहाँ पर भी हम पिनअप कर देंगे। यहाँ पर पिनअप कर दिया है मैंने। अब यहाँ से दूसरे साइड भी इसी तरह से हम करेंगे। यहाँ पर इसको पिनअप करेंगे, कट वाले हिस्से को सिलाई के ऊपर पिनअप करेंगे। अब इसको भी हम यहाँ पर चुन्नट बना लेंगे इस तरह से। इसको भी हम यहाँ पर पिनअप कर देंगे। अब ये हमारा क्लियर आ चुका है। अब हम फ्रंट साइड में इस तरह से पिनअप कर लेंगे बीच में।
यहाँ पर मैंने पिन अप कर दिया है। अब जो हमारा लूज फैब्रिक बचा हुआ है इसको हमें कैसे करना है देखेंगे आप। ये जो हमारा इस तरह से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम इसको पिन अप कर देंगे। ये हमारे चुन्नट जो है इस साइड ही आने चाहिए, यानी कि जो फ्रंट वाला पार्ट है उसी साइड हमें चुन्नट को लाना है। कि जितने भी आप चुन्नट बनाएंगे सारे हमें फ्रंट साइड की ओर ही फोल्ड करके लगाना है। तो यहाँ पर भी हम इसको फोल्ड करके टक कर देते हैं। ये हमारा कंप्लीटली हो चुका है। अब इसमें नॉर्मली सिलाई लगा लेंगे। इसमें मैंने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। इसको मैंने जोड़ लिया है। अब इसमें हम नीचे साइड सिलाई लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको क्लियरली दिखा देते हैं। ये देख सकते हो डायरेक्शन चुन्नट की, हमारी दोनों चुन्नट की डायरेक्शन फ्रंट साइड ही है। इस साइड भी हमने फ्रंट साइड फोल्ड करके इसमें सिलाई लगाई है। तो सबसे पहले हम नीचे साइड सिलाई लगा लेंगे। कंप्लीट इसको करने के बाद इसका फाइनल लुक आपको दिखा देते हैं। तो गाइस ये है इसका फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो एंड ये ड्रेस आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एंड कमेंट में हमें जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।